दोस्तों, आज हम भारत के राष्ट्रपति के संबंधित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। आपको आने वाले परीक्षाओं में ज़रूर ये सहयोग करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे समय तक पद में रहने वाले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर आर वेंकट रमन। और इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वे 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक 12 वर्ष 107 दिनों तक भारत के राष्ट्रपति थे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति कौन बने? मतलब सबसे कम उम्र में जो राष्ट्रपति बने उनका नाम बताना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नीलम संजीव रेड्डी, द्रौपदी मुर्मू या फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों, इसका सही उत्तर शायद आपको मालूम होगा। अभी हमारी वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो देश की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बनी, 61 साल की उम्र में, और आज़ादी के बाद पैदा होने वाली वे पहली राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति बनने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? आपके ऑप्शन हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर वी गिरी। तो इसका सही उत्तर है नीलम संजीव रेड्डी। वे लोकसभा के स्पीकर थे जब राष्ट्रपति बने, उसके पहले। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने के पूर्व ही हो गई थी? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मतलब जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, तो उस राष्ट्रपति का नाम बताना है। और उनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। 3 मई 1969 को हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई थी, तब वे भारत के राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति इनमें से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त या राज्य के राज्यपाल की। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करते, क्योंकि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति जो है राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य गुप्त मतदान द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। सबसे अधिक उम्र में भारत के राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.आर. नारायणन, APJ अब्दुल कलाम या फिर आर वेंकट रमन। तो इसका सही उत्तर है के.आर. नारायणन। वे 77 साल 5 महीने और 21 दिन की उम्र में भारत के राष्ट्रपति बने थे, जो कि सबसे अधिक उम्र में बने। एक वार्ड पार्षद से भारत के राष्ट्रपति बनने तक का सफ़र किसने तय किया? पहले वो वार्ड के पार्षद थे, उसके बाद लास्ट में अभी राष्ट्रपति बने। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.आर. नारायणन, द्रौपदी मुर्मू या प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो इसका उत्तर है हमारे वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये वार्ड पार्षद से राष्ट्रपति तक का सफ़र इन्होंने तय किया। यदि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वे अपना त्यागपत्र किसे देंगे? भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा के अध्यक्ष को। तो इसका सही उत्तर है भारत के उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 30 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 38 वर्ष। और इसका सही उत्तर है 35 वर्ष। भारत में 1975 में इंदिरा गांधी के कहने पर आपातकाल की घोषणा पर हस्ताक्षर किस राष्ट्रपति द्वारा की गई थी? नीलम संजीव रेड्डी, वी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो फखरुद्दीन अली अहमद ने उन पर साइन किया था। निर्विरोध चुने गए एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे जो अनअपोज चुने गए?
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, आर वेंकट रमन या फिर नीलम संजीव रेड्डी। तो इसका सही उत्तर है नीलम संजीव रेड्डी। ये अनअपोज इलेक्टेड होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिसने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, कौन थे? जो पावर होता है वीटो का, उनका उपयोग उन्होंने किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह या एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही उत्तर है ज्ञानी जैल सिंह। इन्होंने पूर्ण वीटो की शक्ति का उपयोग किया था डाकघर विधेयक को रोकने के लिए। भारत के अधिकांश राष्ट्रपतियों ने किस दिन शपथ ली है? 25 मई, 25 जून, 25 जुलाई या फिर 25 अगस्त। दोस्तों इसका सही उत्तर है 25 जुलाई को। अब तक 9 भारतीय राष्ट्रपतियों ने शपथ लिया है। निम्न में से किस राष्ट्रपति को उत्कृष्ट सेवा के लिए भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। सभी को उत्कृष्ट सेवा के लिए भारत रत्न का पुरस्कार मिला है। शिक्षक दिवस भारत के किस राष्ट्रपति के सम्मान में मनाया जाता है? इसका ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, के.आर. नारायणन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति या फिर संसद में महाभियोग लगाकर। तो इसका उत्तर है संसद में महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया देश के किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा, अमेरिका, जापान या फिर आयरलैंड। तो इसका सही उत्तर है अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत के प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति या तीनों सेना के प्रमुख या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। और इसका सही उत्तर है भारत के मुख्य न्यायाधीश जो रहते हैं वही भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। भारत के सशस्त्र सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री या फिर राष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर है भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वही तीनों सेना के प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? ऑप्शन है नीलम संजीव रेड्डी, फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर ज्ञानी जैल सिंह। और इसका सही उत्तर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। 1 वर्ष 355 दिन तक ये भारत के राष्ट्रपति थे। भारत के राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है? 2,50,000, 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख प्लस अलाउंसेस। तो इसका सही उत्तर है 5 लाख पर मंथ प्लस अदर अलाउंस जो मिलते हैं वो। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ विपक्ष के उम्मीदवार कौन थे? जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा, मीरा कुमार या फिर कपिल सिब्बल। तो अब सही उत्तर है इसका जसवंत सिन्हा। ये विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पद और गोपनीयता की शपथ किसने दिलाई थी? आपके ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, चीफ जस्टिस एच जे कानिया या चीफ जस्टिस एम पतंजलि शास्त्री। तो इसका सही उत्तर है सी राजगोपालाचारी। वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को शपथ किसने दिलाई? चीफ जस्टिस अरविंद बोबड़े, चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना, चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ या यू ललित। तो इसका सही उत्तर है चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना ने 25 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। इनमें से किन्हें भारत रत्न पुरस्कार उन्हें राष्ट्रपति बनने के पहले ही मिल चुका था? एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर तीनों विकल्प सही हैं। तो इसका सही जवाब है तीनों विकल्प सही हैं।
डॉक्टर एस राधाकृष्णन को 1954 में भारत रत्न मिला और वे 1962 में भारत के राष्ट्रपति बने। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1963 में भारत रत्न मिला और 1967 में राष्ट्रपति बने। इसी प्रकार एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में भारत रत्न मिला और वे 2002 में भारत के राष्ट्रपति बने। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित है? अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 54 या फिर अनुच्छेद 58? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 54। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्षमा, दान या सजा माफ करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 74 या 76? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 72 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति किसी भी अपराधी की सजा को माफ कर सकते हैं। भारत में एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या कई बार? तो इसका सही उत्तर है भारत में कई बार निर्वाचित हो सकते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का आरोप संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिनों की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन या 28 दिन? तो इसका सही उत्तर है 14 दिन के पहले एक लिखित सूचना लाना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति को कौन सा वीटो अधिकार प्राप्त नहीं है? एब्सोल्यूट वीटो या पूर्ण वीटो, पॉकेट वीटो, क्वालिफाइड वीटो या योग्य वीटो, सस्पेंसिव या निलंबित वीटो? तो इसका सही उत्तर है योग्य या क्वालिफाइड वीटो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। आत्मकथा इनमें से किस भारतीय राष्ट्रपति की ऑटोबायोग्राफी है? तो इसका ऑप्शन है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन या एस राधाकृष्णन? और सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विंग्स ऑफ फायर्स किस भारतीय राष्ट्रपति द्वारा लिखित एक किताब है? एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, आर वेंकटरमन या वीवी गिरी? तो सही उत्तर है इसका एपीजे अब्दुल कलाम। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन? इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, अभी तक किस राज्य ने देश को सबसे अधिक राष्ट्रपति दिए हैं? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार या तमिलनाडु? तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु से 3 राष्ट्रपति बन चुके हैं, एस राधाकृष्णन, वेंकटरमन और एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के कौन से राष्ट्रपति को जनता का राष्ट्रपति या पीपुल्स प्रेसिडेंट कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर इस ऑप्शन है आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, रामनाथ कोविंद या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो सही उत्तर क्या है इसका? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन को आज़ादी से पहले किस नाम से जाना जाता था? लुटियंस हाउस, वायसराय हाउस, गवर्नर हाउस या फिर बेल्वेडियर हाउस? तो सही उत्तर है इसका वायसराय हाउस, इस नाम से जाना जाता था। वायसराय हाउस, जिसे बाद में राष्ट्रपति भवन कहा गया, में निवास करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड इरविन या सी राजगोपालाचारी? इसका सही उत्तर है लॉर्ड इरविन। अगला क्वेश्चन है, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भारत के राष्ट्रपति को सिफारिश कौन करता है? तो प्रधानमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का राज्यपाल या फिर लोकसभा अध्यक्ष? तो इसका सही उत्तर है उस राज्य का राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति को किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए अनुरोध कर सकता है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है या थी? द्रौपदी मुर्मू, इंदिरा गांधी, मीरा कुमार या प्रतिभा पाटिल? इसका सही उत्तर है प्रतिभा पाटिल। भारत के किसी भी व्यक्ति ने किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, देश के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति सभी पदों पर काम किया है।
तो उसका ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा या वीवी गिरी। मतलब सभी पदों पर काम करने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन है? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। वे भोपाल के मुख्यमंत्री थे, पंजाब, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल और भारत के 8वें उपराष्ट्रपति और 9वें राष्ट्रपति बने थे। तो दोस्तों, इस तरह से ये सेशन यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ यह आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर